Hello students, welcome to Tapovan group of school. My name is Rajput Moni. We are going to standard 7 subject maths chapter number 12, 11 area and perimeter. तो 7th स्टैंडर्ड का हम चैप्टर देख रहे हैं. 11 क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने 1 to 10 जो होते हैं वो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है. A circle of the radius is a 2 centimeter cut off that the square piece of aluminium sheet side of 6 centimeter. तो what is the area of the leftover aluminium sheet? तो यहाँ पर आपको दो शेप की बात हुई है. फर्स्ट है सर्कल जिसका रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्क्वायर का दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर. तो स्टार्ट करते हैं सब. रेडियस ऑफ द सर्कल 2 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट इज अ 6 सेंटीमीटर. राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एल्यूमिनियम जो शीट है उसमें कितनी एरिया लेफ्ट रह रही है सर्कल कट करने के बाद वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो एल्यूमिनियम पे जो भी लेफ्ट रही वो टोटल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल. एल्यूमिनियम शीट कौन से शेप में है? स्क्वायर. सो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? साइड इंटू साइड. अब एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या होती है? पाई आर स्क्वायर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. साइड इंटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर. साइड कितना था हमारा 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस पाई की वैल्यू में कितनी लेनी है? 3.14 इंटू 2 इंटू 2. ये हो गया 6 6 36. 36 में से हमने इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया? 12.56. माइनस करने पे कितना आंसर आ रहा है? 23.44 सेंटीमीटर. आप क्या करोगे? 2 2 4, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 314 से और पॉइंट लगा दीजिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा. और उसमें से माइनस करने पे कितना आ रहा है? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, the area of aluminium sheet is left the 23.44 सेंटीमीटर. आपका एल्यूमिनियम शीट ये स्क्वायर शेप में है. इसमें से मुझे एक सर्कल कट करना था, मैंने कट कर लिया. अब ये जो बची हुई स्पेस है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना था जो ये है आपका आंसर. डन. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर. आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया है. फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल. अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है? पेरीमीटर भी हम कह सकते हैं. तो उसकी फॉर्मूला क्या है? तो 2 पाई आर. और एरिया की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. दोनों में डिफरेंस है. तो स्टार्ट करते हैं सम करना. इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 3.14 और हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14. सॉरी, ठीक है. यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे रहा आंसर आपका 31.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर. आर को यही पे रहते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं. तो 31.4 2 इंटू 3.14. इस पॉइंट को हटाने के लिए इंटू 100, इस पॉइंट को भी हटाने के लिए इंटू 10 क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है. तो 314 तो कट हो गए. 0 0 कट. 2 1 2, 2 5 10. आंसर कितना आया? 5 सेंटीमीटर. आ गया 5 सेंटीमीटर. कैसे आया? कट किया हमने, देखा आपने. अब आर की वैल्यू हमें मिल गई है. सो हमें फाइंड क्या करना है? देन द एरिया ऑफ द सर्कल. उसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो पाई आर स्क्वायर. अब पाई की वैल्यू तो हमें लेनी कितनी है? 3.14 इंटू 5 इंटू 5 कीजिए. 5 5 25. 25 का मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ? 314 के साथ. जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है. तो कितना आंसर आ रहा है? 78.5. ओके, तो ये था आपका आंसर. Therefore, the radius of and the area of the circle is 5 centimeter and 78.5 centimeter respectively. Okay. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. A circular flower bed is surrounding by the path of 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. And what is the area of this path? यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोटल. ये सीधा पाथ गया है, इसको हम बोलेंगे 66 सेंटीमीटर का है. इसमें ये 4 कट हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है? हमारा रास्ता है चलने का, वॉक करने का, वो आपको दिखाया हुआ है. तो चलिए दो सर्कल्स हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो डायामीटर ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड इज 66 मीटर. अब
उसका रेडियस कितना होगा, तो डिवाइड कर लेते हैं, डायमीटर दिया तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ रहा है 33 आ रहा है, यानी 33 मीटर का हमारा रेडियस होगा। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड इज 4 मीटर वाइड पाथ, बाजू में चलने के लिए पाथ भी है, रास्ता भी है, उसका क्या होगा, तो 33 + 4 37 मीटर का हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 सर्कल्स है हमारे पास, दोनों को माइनस करना है, एरिया ऑफ पाथ हमें फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू पाथ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो फॉर्मूला क्या होगी, πr² माइनस πr², तो पाई कॉमन निकाल लिया और r² माइनस r²। अब ये r कौन सा होगा, बिगर वाले का, और ये किसका होगा, स्मॉलर वाले का, राइट, इसलिए कैपिटल और स्मॉल में लिखा है मैंने। अब ये इसका क्या होगा, 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा दोनों के स्क्वायर में, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, कितने हो गए, प्लस करने पे 70 और माइनस करने पे 4, 7 4 = 28 इंटू 3.14 कर दीजिए, कितना हो गया 879.20 मीटर स्क्वायर। Therefore the area of the path is 879.20 मीटर स्क्वायर। डन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन has an order area of 314 meter square and sprinkle the cement of the garden can cover the area has a radius is 12 meters। तो यहाँ पर आपको एक गार्डन का एरिया दिया हुआ है, राइट, रेडियस भी आपको दिया हुआ है, विथ स्प्रिंकल द वाटर द एंटायर गार्डन, पानी डालना है। सर्कुलर एरिया ऑफ द स्प्रिंकल πr², एरिया ढूंढना है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 इंटू 12, 12 12 144 इंटू 3.14, तो कितना आया 452.16 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 314, राइट, ये इसके साथ आप करोगे तो आपका कितना, देयरफॉर द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन, हम पूरे गार्डन में क्या कर रहे हैं, पानी डालने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल सोन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये 19 की रेडियस है और यहाँ पे 10 का ये जो भी है पाथ है वो दिया है। तो अब देखिए इसका करना क्या है, पहली बात रेडियस ऑफ आउटर सर्कल तो वो 19 का है, इनर सर्कल में कितने का होगा, तो 10 माइनस कर दो यानी वो 9 का होगा इनर सर्कल हमारा। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं किसका, आउटर का, तो 2 पाई r 2 इंटू 3.14 इंटू 19, 219 38 इंटू 3.14 कीजिए, आंसर कितना आया 119.32 मीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ इनर सर्कल, अब इसका चाहिए तो क्या करेंगे 19 माइनस 10, सो 9 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल 2 पाई r 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 3.14 56.52। Therefore, the circumference of inner and outer are 56.52 and 119.32 मीटर respectively। ये आपके दोनों circumference ही फाइंड आउट करना आपको इजी था, आपको सारी डिटेल दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट द 352 मीटर। अब यहाँ पर आपको एक रेडियस तो ऑलरेडी दिया है 28 सेंटीमीटर का है, पर वो 352 मीटर तक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। विल मस्ट बी रोटेट द एन टाइम्स, वो हम एन टाइम ले रहे हैं एंड सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस कितना है 27 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 352 मीटर, जिसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे यूनिट सेम होने चाहिए। सो डिस्टेंस कवर बाय द व्हील कितना कवर किया है, तो 35,200 एन इज इक्वल इंटू 2 पाई आर। ओके, अब 2 की वैल्यू आपको एन तो पता नहीं है, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 28, 7 1 7 7 4 28,
अब बचा क्या, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 22 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी है 3500 इससे कट करोगे तो भी कट हो जाएगा। कितना बचा है हमारे पास, 4, 2 एंड 22 कट कर सकते हो। तो कट करने पे कितना आ रहा है, 200 टाइम्स आ रहा है। कितना टाइम्स आ रहा है, 200 टाइम्स। क्या कर सकते हैं, ये 200 टाइम्स रोटेट होगा व्हील, तो हम कितना कवर करेंगे, 352 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। डन। Question number 17. The minute hand of the circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute and move the 1 hour? तो ये 1 घंटे में कितना कवर करेगा वो देखना है। 1 hour minute hand completed the 1 round. It means that make a circle. वो एक सर्कल बनाएगा। रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें साइड एरिया ही फाइंड आउट करनी है, तो 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू 15, राइट। आर हमारा 15 है, 15 2 ज़ा 30, 30 इंटू कीजिए 3.14, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 94.2 सेंटीमीटर। दैट द टिप ऑफ द मिनट हैंड इज मूव्स 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर हमारी जो क्या मिनट की जो भी सुई है वो कितना घूमेगी, 94.2 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं 11.4। तो इसका हम फर्स्ट सम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट सम में क्या है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। आपको एक गार्डन दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, ये शेप है, उसके अंदर ये 90 मीटर का लॉन्ग है और 75 मीटर का है। अ पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड, यहाँ पे ये जो रास्ता है वो 5 मीटर का है। टू बी बिल्ड द आउटसाइड एंड अराउंड इट, उसके साइड में, उसके बाहर के साइड, ये जो लेंथ उससे एक्स्ट्रा में 5 सेंटीमीटर में बनाया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर्स, और आपको इस एरिया को हेक्टर में भी फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन कितना है, 90 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है आपको, 75। अब हमें आउटर लेंथ के साथ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो 90 प्लस 5, क्यों, ये 90 का है, इस साइड का भी 5 और इधर का भी 5 ऐड करूंगी तो मुझे ये वाली लेंथ मिलेगी। ओके, तो कितना हो गया, 100 मीटर। सेम 75 का ये है, इसमें यहाँ का 5 और यहाँ का 5 करूंगी तो मुझे बाहर वाले रेक्टेंगल का ये जो ब्रेथ है वो भी मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 85 मीटर। आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन विथ पाथ, हमें आउटर लेयर चाहिए पाथ के साथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 100 इंटू 85, 8500। हमें बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया मिल गया है। अब इनर गार्डन का तो लेंथ इंटू ब्रेथ 90 इंटू 75, 6750। अंदर वाला कितना है, 6750, और बाहर के साथ पूरा वो भी मिल गया। अब नाउ एरिया ऑफ द पाथ, अगर मेरे पास दोनों मिल गए, मेरे पास ये बड़े वाले रेक्टेंगल का भी एरिया है और छोटे वाले का, अगर मैं इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर देती हूँ तो मुझे ये जो बीच का एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं यही करने वाली हूँ। नाउ एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गार्डन ऑफ विथ पाथ एंड एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ, जिसमें वो रास्ता ज्वाइन है वो वाला रास्ता, वो एरिया, एंड जिसमें नहीं है वो, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 8500 माइनस 6750, इन दोनों को माइनस करने में कितना आ रहा है, 1750। यानी कि ये जो रास्ता है हमारा वो कितने का है, 1750 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और का है क्वेश्चन के अंदर कि हमें इसे हेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर स्क्वायर के अंदर अगर हेक्टर में है तो हमें किससे डिवाइड करना है, 10,000 से डिवाइड करना है। तो करते हैं, 1/10,000 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 0.675 हेक्टर्स। कितना आ रहा है, 0.675 हेक्टर्स। सेम क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, देखते हैं। ओके, तो a 3 meter wide path runs outside the around the rectangle part and 125 and 65 of breadth. Find the area of the path. सेम क्वेश्चन, 125 का ये है, 65 का ये है। साइड में आपके 3 मीटर की जो रास्ते हैं वो हर साइड से आपको दिया हुआ है। तो अब आपको फिर से फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क आपको दिया है 125,
ब्रेथ कितना दिया आपको 65, और ये जो आउटसाइड है वो कितने का है 3 मीटर का रास्ता है वॉक करने के लिए गार्डन के बाहर की साइड में। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पाथ इज इक्वल टू 125 का ये है प्लस 3 इधर का प्लस 3 इधर का, यानी कितने हो गए 131 मीटर। अब ब्रेथ में भी सेम 65 ये है, ऊपर का 3 और नीचे का 3 कितने हो गए 71 मीटर। एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पार्क विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क विदाउट पाथ, यानी कि एरिया का जो पार्क के साथ ये जो रास्ते के साथ जो है वो माइनस सिर्फ अंदर का जो गार्डन एरिया है वो, दोनों को माइनस करना है। तो 131 इंटू 71 माइनस 125 इंटू 65, इसका कितना आया मल्टीप्लाई करने पे 9301। आपको मल्टीप्लाई खुद करके एक बार चेक कर लेना है। 125 इंटू 65 कितना आया 8125, माइनस करने पे आंसर कितना आ रहा है 1176। तो ये जो रास्ता है वो कितने का आ रहा है 1176 मीटर स्क्वायर। तो thus the area of the path around the park is 1176 मीटर स्क्वायर। इसमें आपको हेक्टर कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, a picture of the painted is the cardboard 8 meter long and 5 centimeter wide such there is a margin of 1.5 along of each side. So find the total area of the margin and please insert the figure of the question. आपको फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। लेंथ ऑफ द पेंटेड ऑफ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर का हमारा कार्डबोर्ड है, ये रहा। अब ब्रेथ आपको 5 दिया हुआ है। चलिए अब मार्जिन छोड़ना है मुझे पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने मार्जिन छोड़ा है 1.5 का हर साइड से, राइट। तो 8 में से 1.5 माइनस करेंगे, इधर से भी 1.5 इधर से भी। इस बार हमें बाहर की साइड दी हुई है, अंदर की नहीं, जिससे हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे माइनस। तो 8 में से 3 गए तो 5 में से 3 गए तो 2, यानी अंदर का कितना आया 5 एंड 2। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो कितना है 8 5 माइनस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इनर साइड यानी 5 2 तो 8 5 40, 5 2 10, तो 40 माइनस 10 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 3rd नंबर तक के सारे सम करवाए हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम करेंगे। थैंक यू।